नमस्ते जी नमस्ते. So, popular saying "आप न मरिए स्वर्ग न जाइए" contains a very crucial life lesson, which is what is your sacrifice? आप क्या चीज़ बलिदान में देंगे to achieve whatever that you're looking for? स्वर्ग जाना है, मरना तो पड़ेगा ही. It is as simple as that. And then अगर एक काउंटर आर्ग्यूमेंट आप ये यूज़ करेंगे कि नहीं देखिए उनके पिताजी के चक्कर में उनको तो स्वर्ग मिल गया, उनको मरना नहीं पड़ा, तो उनके दादाजी उनके पिताजी को भी मरना पड़ा ताकि आगे वाली जनरेशन स्वर्ग जा पाए. अब दो चॉइसेस हैं हमारे पास. या तो हम इस बात पे बैठ लें कि दूसरे वाले के पिताजी ने उनको इतना कुछ दिया. अब ऑब्वियसली पिताजी पड़ोसी को थोड़े ना देंगे, या फिर पड़ोसी के लड़के या लड़की के लिए थोड़े ना उन्होंने इतने साल उन्होंने काम किया था, राइट. तो इनहेरिटेंस में जिसको जो मिला है वो उनको मुबारक. हमें जो मिला है हमें जब काम खुद करना है, राइट, तो हमें मरना तो पड़ेगा और स्वर्ग जाना ही पड़ेगा. Correct. So let's take three examples. Building a physique, the UPSC exam or any higher education exam, or starting a business. And this saying applies to all three and in fact mostly everything in life. For example, let's start with building a physique. Let's say कि आपने एक संकल्प लिया और संकल्प और दृढ़ शक्ति बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप में कितनी दृढ़ता है कि आपने ये संकल्प लिया और आप उसको कैरी आउट करेंगे. तो अगर आपने लेट अस से एक फिजिक बनानी है, उसके लिए आपने क्या करना है, आप जिम जाएंगे. लेट अस से एट स्टेज 1 यू आर अ वीक फ्रैजाइल एंड अ फ्रेल पर्सन. आप जाके आप कमज़ोर हैं, अभी आपने वज़न उठाना जाके शुरू किया. द की पॉइंट इज रेपिटेशन एंड कंसिस्टेंसी एंड दिस अप्लाइज टू एवरीथिंग इन लाइफ, राइट. सो रेपिटेशन आप जाके करेंगे, दर्द होगी, फिर आप रेस्ट करेंगे, लेकिन फिर आप वापस जाएंगे जिम में. तो इसमें इसमें मरना कहाँ हुआ. यू आर गिविंग अप योर आउटसाइड लाइफ, राइट. यू आर गिविंग अप बीइंग ऑन इंस्टाग्राम, यू आर गिविंग अप बीइंग ऑन फेसबुक, यू आर गिविंग अप बीइंग वॉचिंग अ यूट्यूब वीडियो, यू आर गिविंग अप प्लेइंग पबजी, यू आर गिविंग अप योर प्ले स्टेशंस एंड एक्सबॉक्सेस, राइट. तो ये आपने जब सैक्रिफाइस दिया और उसके बाद रेपिटेशन करी जाके जिम में ऑन अ consistent basis, ये नहीं कि एक दिन में जाके फिजिक बनी. रोम वॉज नेवर बिल्ट इन अ डे बट दे वर लेइंग ब्रिक्स बाय द आवर. रिमेंबर दिस. तो अगर स्वर्ग जाना है, स्वर्ग इन द सेंस रिजल्ट कि अगर आपको फिजिक बनानी है तो आपको ये काम तो करना ही पड़ेगा. देयर इज नो ऑल्टरनेटिव. सो लेट अस से दैट यू थिंक बाय स्टेरॉइड सब हो जाता है. नहीं, उसके लिए आपको एक बेसिक फाउंडेशन तो चाहिए ना ऑफ वेट लिफ्टिंग. तो वो काम तो आपको करना ही करना पड़ेगा. Let us take the example of a UPSC exam. It requires a lot of sacrifice. Syllabus इतना ज़्यादा है. We want you as an examiner's point of view, I'm saying, we want you to retain so much of information. तो उसके लिए आप फिर नॉर्मल ज़िंदगी नहीं जी पाएंगे. आपको जीने पड़ेगी एक साधु की ज़िंदगी. साधु क्या करता है, अगर आपने स्पिरिचुअल साधना करनी हो, you're going to give up on a lot of pleasures in life. You'll have to be a celibate. ब्रह्मचार्य रखना पड़ेगा आपको सारा दिन भगवान का नाम जपना पड़ेगा, आपको हवन करने पड़ेंगे, आपको टेक्निकली स्पीकिंग गुफा में रहना पड़ेगा. You'll have to give up a lot of things. Take it to a parallel of a UPSC exam. आपके पास अब समय नहीं है कि आप अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जिएं, कि आप पार्क में कंपनी बाग में टहल रहे हैं और उसके बाद आप कह रहे हैं मेरा UPSC एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा. नहीं होने वाला. आपके साथ कंपटीशन भी है. ऑन अ वेरी फ्यू नंबर ऑफ सीट्स अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर फाइटिंग फॉर. तो मरना तो पड़ेगा अगर स्वर्ग चाहिए तो. इट इज़ एज सिंपल एज दैट. सो चूज एंड ऑलवेज नो व्हाट यू आर साइनिंग अप फॉर. थर्डली, लेट अस से दैट यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस. नाउ बिजनेस में क्या चक्कर रहता है कि जब आप शुरू करते हैं नोबडी नोज यू. आई मीन हु आर यू. आपकी कोई मार्केट में नेटवर्थ नहीं है, आपकी कोई मार्केट में रेपुटेशन नहीं है. वाई शुड पीपल ट्रस्ट यू. एंड लेट अस से दैट यू आर कंप्लीटली विद अ न्यू प्रोडक्ट, नोबडी नोज हाउ इट वर्क्स एंड पीपल वांट टू टेक ओनली रेप्यूटेड थिंग्स. टेक दिस फॉर एग्जाम्पल, जब आप हाईवे पे जाते हैं, वाई डू यू ऑलवेज आर लुकिंग आउट फॉर अ मैकडॉनल्ड्स और हल्दीराम मोस्टली. Why? Because it's a standardized product. You pretty much know that the taste that you're going to get at that outlet, you pretty much know about that. So knowing कि जी आपको क्या मिलेगा, that is why you are always looking out for reviews on the internet for a product, right? Before trying it out, कि बाकी लोग क्या कह रहे हैं. So you don't become the experimental guinea pig, right? Nobody wants to be that. So whenever you're starting out a business also, the first 2 years, take them, understand this. Let us say that you start out a YouTube channel. First 2 years, it's going to be a very slow, almost no return period. And if you remain consistent, if you persist with it, and you repeat things
बार बार आप अपलोड करेंगे, बार बार आप बिजनेस में प्रोडक्ट लेकर जाएंगे, एक बार में नहीं हुआ तो दोबारा जाके दूसरे कस्टमर्स को अप्रोच करेंगे. सो यू डोंट गिव अप बेसिकली. वहीं पे आप मरेंगे और उसके बाद स्वर्ग को पाएंगे. तो आजकल हम सबके साथ एक समस्या है कि हमें स्वर्ग चाहिए लेकिन हम मरना नहीं चाहते. अब वो तो काम आपको मैं बता दूं शॉर्ट फॉर अ फैक्ट. ये बात तो आप लिख लीजिए, अपने जहन में बिठा लीजिए कि मरना तो आपको पड़ेगा अगर आपको स्वर्ग जाना है. तो दैट इज़ द प्री रिक्विजिट कंडीशन. चाहे स्पिरिचुअलिटी में हो, चाहे आपने भगवान को पाना हो, चाहे आपने एग्जाम क्लियर करने हो, चाहे आपने पैसा कमाना हो. लेट अस से आप कॉर्पोरेट में पार्टनर लेवल पे जाना चाहते हैं कि मुझे 5-6 करोड़ रुपए का साल में पैकेज मिलेगा जब मैं 45-50 साल की उम्र का होऊंगा या होंगी. मरना तो तब भी पड़ेगा, 15-16 घंटे दिन का काम तब भी करना पड़ेगा, तभी तो जन्नत मिलेगी. राइट. अब लोग कह देंगे नहीं वो भी क्या जन्नत. लेकिन आप सोच लीजिए ना कि आपको क्या चाहिए जीवन में. आपको अगर जीवन में पैसा चाहिए तो ये वाला रूट अपनाइए. अगर आपको उसके बाद थोड़ी सी हैप्पीनेस, थोड़ी सी फैमिली लाइफ वगैरह चाहिए तो उसको बैलेंस आउट कर लीजिए. बट ये चीज़ ये तो कहीं नहीं जाएगी. बी रेस्ट assured ऑन दिस फैक्ट. Therefore, in conclusion, आप ना मरिए, स्वर्ग ना जाइए. It's as simple as that. If you like the content, give it a standard like, share, comment, subscribe, whatever people do. Hope that you stay safe in the time of the pandemic. Hope that you keep well and hope that happiness comes in your life. All right. Take care. Have a good night ahead or a good day, depending on whenever you're watching this. See you.